इमेजिन करिए कि हमारे बॉडी की पूरी यानी कि सारी की सारी सेल्स गायब हो जाएं तो क्या होगा। हमारी बॉडी तो सेल्स से ही बनी हुई है ना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को इस पूरे वीडियो में आसानी से कवर करेंगे, जिसमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो में सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus और सारे सेल के जितने भी कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग हम पूरी सेल टॉपिक को वन शॉट में कवर करेंगे। तो कुछ मिनट्स अपनी जिंदगी के दे के इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले you again know everyone knows what to do. Hit the like button, subscribe button and let's start. सेल क्या है? What is cell? सेल होता क्या है? सबसे पहले सेल के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पीछे अंधेरा है ना, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसे हम सेल कहते हैं। अब इसे हम एक और शब्द कह सकते हैं, एक और टर्म कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सिंपली सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 65 में कहानी कुछ ये होती है कि हमारे वेल नोन साइंटिस्ट, जिनका नाम आपके बुक में दिया होगा, नहीं भी दिया हो तो मैं बता दे रहा हूँ, रॉबर्ट हुक, जो कि नहीं फादर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नॉट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर, बट नो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, तो कहानी कुछ ये होती है कि 1665 में कैमरा लेवल सही कर दूँ, नहीं 1665 में कैमरा लेवल नहीं सही हुआ, 1665 में हमारे रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने थिन रेड स्लाइड्स ऑफ कॉक बार्क या फिर कॉक में कुछ स्मॉल टाइनी एंड हेक्सागोनल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखा। उन्हीं को देखने के बाद हमारे रॉबर्ट हुक ने उसे टर्म दे दिया सेल का। अब वो लैटिन साइंटिस्ट तो लैटिन ही बोलेंगे, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन हिंदी, दे विल गिव द टर्म इन देयर ओन लैंग्वेज। वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश। अब आते हैं स्लीडन एंड स्वान की सेल थ्योरी पे। ये तीन चीज़ें स्टेट करती हैं। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, एंड एवरी सेल ऑन अर्थ, ऑन आवर प्लैनेट, arises from pre-existed cells, यानी कि हर एक सेल अपने pre-existed सेल से arise होगा। आज ये यहाँ बना है तो ये पहले इससे बना है, फिर अब यहाँ पे जो एक सेल बना है ये पहले इससे बना है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑल सेल्स arise from pre-existed, यानी कि हर एक सेल पिछले सेल से arise होता है। तो अब तक कहानी में होता क्या है? अब तक कहानी में हम लोग एक बार रिकैप कर लें बीच में ही कि हमारे रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया। कुछ सालों बाद सारे साइंटिस्ट मिलकर एक सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट मिलकर एक सेल थ्योरी बनाते हैं। जब सारे साइंटिस्ट डिस्कवर कर लिए हैं तब उसमें से दो साइंटिस्ट हमारे स्टीलियन एंड स्वान हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स के हैं। तो ये सेल थ्योरी बनाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया है ना, समझ आया तो पीछे देख लीजिए वीडियो के पीछे। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड उसका शेप फिक्स्ड होता है। अब यानी कि मैं तो आगे बढ़ने वाला था, बट बता दूंगा और अच्छे से हिंदी में, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन हो जाए। सिंपल में भाई, सेल वॉल प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, और इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेने के बाद बढ़ते हैं एनिमल सेल पे। हाँ, शेप भी फिक्स होता है। अब जो चीज़ें प्लांट सेल में थी उसकी उल्टी एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट एंड शेप इरेगुलर। प्लांट सेल में क्या था? शेप फिक्स था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, एंड वो क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या था सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल भाई, कहाँ सेल मेम्ब्रेन, कहाँ से आ जा रहा है ये? जो चीज़ें फिक्स थी, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, शेप रेगुलर था, रेगुलर कह रहा हूँ, इरेगुलर था, हाँ, तो ये एनिमल सेल की थी। बस उसी का उल्टा प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और शेप फिक्स्ड होगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया थोड़ा बहुत, तो इसकी मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। प्लांट सेल में वॉल प्लस क्लोरोफिल, एनिमल सेल में नो वॉल नो क्लोरोफिल, यानी कि प्लांट सेल में वॉल यानी कि सेल वॉल प्लस क्लोरोफिल, एंड एनिमल सेल में नो वॉल यानी कि
सेल वॉल एब्सेंट प्लस क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल। तो नो लग गया तो समझ जाइए, मैथ थोड़ा बहुत ग्रामर में भी लगता है। अरे वो ब्रैकेट वाला, हाँ जो टर्म खुलते हैं उसको, वो भी लाऊंगा। अच्छा होगा, अच्छी खासी वीडियोस आएंगी अब। तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक सब्सक्राइब बटन। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर एंड ब्रेन ऑफ द सेल होता है। हमारे हम सेल ऑर्गेनाइज पे आ गए, इंट्रोडक्शन बेचारे का देना भूल गया। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर एंड ब्रेन ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन आउटर प्रोटेक्टिव बाउंड्री जो कि सेमी परमेबल होती है। अब वो आउटर प्रोटेक्टिव बाउंड्री सेमी परमेबल होती है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को इधर आर पार करने लगती है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जा सकती हैं वॉल से, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं आ सकती। वैसे ही आपके जीवन में जो भी पर्पसफुल चीज़ें उन्हें आनी चाहिए, और जो ना हो उन्हें मत आनी चाहिए। हाँ मैं भी थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंट, मैं थोड़ा बहुत डिसिप्लिन हूँ आप ही जैसे, बस आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो आप इम्प्रूव करिए। अब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेलिज्म, कैमरा लेवल। अब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वही जेली लाइक सब्सटेंस होता है हमारा साइटोप्लाज्म, यानी कि CYTOPLASM। यही है, बस सिंपल सी डेफिनेशन शॉर्ट है। जेली लाइक सब्सटेंस, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। अब ER पे आते हैं। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हर एक, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल होता है, जो कि वही तो डेफिनेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। अब रोड सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। गोल्जी अपैरेटस पैटर्न तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इसके लिए होता है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस किसके लिए होता है? प्रोटीन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि किसी चीज़ को जो ऐसे रॉ फॉर्म में है, अब मैं इसको निकालूंगा नहीं, टाइम लगेगा भरने में, रॉ फॉर्म में उसे पैकेज करेगा एंड ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ इसने समझ लीजिए पैकेज किया, ठीक है, फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, ये होता है गोल्जी बॉडी का काम। ये दिस वाज माय हैंड, नॉट गोल्जी बॉडी, जस्ट एग्जांपल। व्हाट इज लाइसोसोम? सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट द इंपॉर्टेंट मटेरियल्स ऑफ द सेल। अरे हिंदी में समझा रहा हूँ जल्दी से। लाइसोसोम्स होते हैं सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें खाता है वो लाइसोसोम। अब वैक्यूल स्टोरेज सेंटर होता है जो फूड वैक्यूल और अलग अलग स्टोर प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल मतलब गड्ढा समझ लीजिए, उसी में आप गड्ढे में जो डाल रहे हैं, ये फेंक दिया आपने गड्ढे में, ऐसे फेंक दिया, सही में चला गया, हाँ, तो वही स्टोर करने वाला। दोस्तों अगर अभी आप बने हुए हैं, आपका फोकस एंड अटेंशन स्पैन बेहतरीन है एकदम, हाँ, तो उसे और बढ़ा लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब क्विक रिवीजन करते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक कौन थे? ही डिस्कवर्ड द सेल, डिस्कवर ऑफ सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्लस क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्या होता है? नो सेल वॉल प्रेजेंट, नो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस, ER ट्रांसपोर्टर, गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस, लाइसोसोम सोसाइटल बैग, वैक्यूल स्टोरेज सेंटर। पूरा सेल चैप्टर खत्म कर दिया हमने, नहीं मतलब थोड़ा हाइप देना जरूरी है। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज ऑन नीटाक इट्स द बेस्ट ऑलवेज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।